नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सीको.ऑनलाइन क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों अपना मैथ में टॉपिक चल रहा था, रेशो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक चल रहा था। यानी पिछली क्लास में मैंने आपको रेशो क्या होता है ये बता दिया था और इसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी थी वो मैंने क्लियर कर दी थी। ठीक है, यदि किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों पिछली क्लास प्लेलिस्ट में जाके आप देखो, और साथ ही में यदि आपको अच्छी लगी तो उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज की क्लास में लोग बात करते हैं, रेशो ही चल रहा था, प्रोपोर्शन मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया, रेशो चल रहा अपना। ठीक है, आज बात करते हैं कि जैसे आपकी रेशो पे डिपेंड कोई प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ गया, कोई सम वाला क्वेश्चन आ गया, तो आप उनको कैसे सोल्व आउट करोगे। जैसे आपके पास आ गया कि एक्स वाई अनुपात और जेड वाई अनुपात आपके पास आ गया जेड एक्स, ये आ गया। इसकी वैल्यू आपको दे दी 2, 3 और 5 ऐसे आ गया। तो एक्स वाई और जेड की वैल्यू क्या होगी ये आपको पूछ लिया। ठीक है, या आपके पास आ गया कि ए माइनस बी प्लस सी और अनुपात आपके पास आ गया बी माइनस ए प्लस 4k। ऐसे आगे कुछ पद दे दिया और आपको पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी की वैल्यू क्या होगी, ऐसे आपको पूछ लेता है। तो आप उनको कैसे सोल्व आउट करोगे वो चीज़ हम लोग आज ही क्लास में क्लियर करने वाले हैं। या आपके पास ऐसे भी आ जाता है कि ए अनुपात ए प्लस बी प्लस सी बराबर कुछ दे दिया 2:3। ठीक है, और आपको दे दिया बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3:4, ऐसे कुछ दे दिया। तो आपको फिर पूछा जाता है कि ए बी सी की वैल्यू क्या होगी। तो इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व आउट करेंगे वो चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग लेते हैं, ध्यान देना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, हाँ तो दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, सपोज दैट कि x गुणा वाई, ठीक है, अनुपात y इंटू जेड अनुपात z इंटू एक्स बराबर 2:3:7 है। और आपको पूछ लिए इनका सम, x गुणा वाई था ना, इसका सम पूछ लिए x प्लस वाई अनुपात y प्लस जेड था, आपको पूछ लिया y प्लस जेड अनुपात z इंटू एक्स था, आपको पूछ लिया z प्लस एक्स, और इनकी वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। तो इस वाले क्वेश्चन को बेसिक से आप जैसे करना चाहो तो आप इनमें ऐसे करते हैं कि आप लोग क्या करो कि एक्स वाई और बराबर में कितना था 2, तो आप इसको मान लो 2k मान लिया। ठीक है, और ये हो जाएगा वाई जेड और कितना हो जाएगा 3k। लेकिन इस तरीके से करना नहीं है, जैसे आपको मान आगे जेड एक्स और आपने कर लिया 7k, तो आपने इनको गुणा कर दिया तो क्या आ जाएगा आपके पास में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 21 21 दूना 42 और k क्यूब हो जाएगा। अब आपको जिसकी वैल्यू निकालनी है उनका भाग 2 निकालो। काफ़ी लंबा कंसेप्ट है, आपको इस कंसेप्ट से क्वेश्चन को हल करना ही नहीं है। ठीक है, आपको करना है, देखो मैं बताता हूँ, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है सबसे पहले x की, और फिर y की, और फिर किसी निकालनी है z की। ये अलग अलग हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं, ये वाला बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू चाहिए तो सबसे पहले आप क्या करो, इनमें इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम क्या आ रहा होगा, तो आप कहोगे कि सर इसका एलसीएम आ रहा है x y और z। भाई इन तीनों का जो एलसीएम लेंगे x y z आ जाएगा। ठीक है, इधर इनका एलसीएम ले तो 7 21 दूना 42 हो जाएगा, ये आ गया अपना। ठीक है, तो x y और z का जो मल्टीपल होगा वो कितना, मतलब जो गुणा होगा, प्रोडक्ट होगा वो कितना आया, x गुणा y गुणा z का जो प्रोडक्ट होगा वो कितना हुआ भाई 42 हुआ। अब आपको करना क्या, आपको x की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए ना, तो आप ये देखो x कौन से पार्ट में नहीं है, x इस वाले पार्ट में नहीं है, देखो कौन से वाले पार्ट में नहीं है, इस वाले में नहीं है। तो आप क्या करोगे, x की वैल्यू चाहिए तो ये देखना है x कौन से पार्ट में नहीं है, तो x इसमें नहीं है, तो इसका अनुपात कितना था 3 था। तो अब बताओ 3 का इन 3 को कितने से गुणा करूं ताकि 42 हो जाए। ठीक है भाई, 3 वाई जेड का है, हमें तो एक्स वाई जेड का चाहिए, तो 3 को कितने से गुणा करें ताकि 42 हो जाए, क्योंकि इसमें x शामिल है। या आप सीधा ऐसे कर दो, 3 का भाग दे दो, इसमें 3 का क्या दे दो, भाग दे दो, तो कितना आ रहा है दोस्तों 14 3 42, मतलब ये कितना हो गया अपना, x की वैल्यू कितनी आ गई 14। इसी प्रकार y की निकाल लो, y कौन से में नहीं है, y इसमें नहीं है, इसका मतलब इसका अनुपात कितना था 7 को कितने से गुणा करूँ ताकि 42 हो, तो आप कहोगे 6 से, 7 6 42, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6। मैं बात करता हूँ z की, तो z इसमें नहीं है, इसका अनुपात कितना है 2 का भाग इसमें 2 कितना आ गया 21। ठीक है, तो दोस्तों ये आ गया आपका निकल के x y और z की वैल्यू निकल के आ गई। आपको निकालना है x प्लस वाई, तो सीधा लिख दो x प्लस वाई,
x प्लस वाई यानी 14 और 6 कितना हुआ अपना, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 14 और 6 20, ठीक है, अनुपात x प्लस वाई प्लस जेड, तो y प्लस जेड मतलब 21 और 6 कितना हो अपना 27, अनुपात z प्लस x, तो z प्लस x यानी 14 प्लस क्या करोगे आप 21, तो अपना कितना हो गया दोस्तों ये 35। अब ये नहीं कट रहा तो आपका इनका जो अनुपात होगा दोस्तों वो कितना निकल के आ गया 20 अनुपात 27 अनुपात 35। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि आपको जिसकी ऐसा प्रोडक्ट वाला कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस कंसेप्ट से नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको उनका एलसीएम ले लेना है। एक्स वाई जेड आ गया, इधर इनको गुणा है, सीधा बात है कि इनको गुणा कर लेना आपस में, कितना हो गया 42। अब ये एक्स वाई जेड का प्रोडक्ट हो गया, तो अब आपको x की वैल्यू चाहिए, तो x कौन से पार्ट में नहीं था, इस वाले पार्ट में नहीं था, इसका अनुपात देखेंगे हम लोग कितना है 3 का भाग सीधा इसमें दे देंगे, कितना आ गया 14। इसी प्रकार हम लोग सबका निकाल लेंगे। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब सेम ऐसा ही एक क्वेश्चन हो लेता हूँ सेकंड, फिर आगे चलेंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन आपका यह है कि a गुणा b अनुपात b गुणा c अनुपात c गुणा a बराबर 1 अनुपात 2 अनुपात 3 दे रखा है, और आपको निकालना है a अनुपात b अनुपात c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी। तो सीधा सा तरीका था, मैंने क्या बताया था, आप इनका एलसीएम यानी ABC हो जाएगा, सीधा भाई ABC हो गया। ठीक है, तो मैंने रखा a b और c और इनका गुणनफल 6 हो गया। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए यानी a की वैल्यू चाहिए, ठीक है, b की चाहिए और अनुपात किसकी चाहिए, c की चाहिए। तो आप लोग क्या करोगे, आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a देखो इसमें से इस वाले पार्ट में नहीं है, तो a का मतलब 2 को इसमें भाग दो, 2 का तो कितना आ गया अपना 3, तो ये आ गया दोस्तों 3। b की वैल्यू निकालनी है, तो b इसमें है यानी b का मतलब यहाँ से आएगा, b इसमें नहीं है, इसका अनुपात 3 है, 3 का भाग इसमें 2 कितना आ गया 2, अनुपात c की वैल्यू निकालनी है, तो c इसमें नहीं है, इसकी वैल्यू 1 है, इसका अनुपात 1 का भाग इसमें 2 कितना आ गया 6। तो दोस्तों आपका a अनुपात b अनुपात c यानी a की जो वैल्यू है वो 3 हो गई, इसकी 2 हो गई, इसकी कितनी हो गई 6 हो गई। क्लियर? मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। क्लियर ना? अब देखते हम लोग आगे नेक्स्ट प्रकार क्वेश्चन, उसको कैसे करना है देखना एक बार। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है कि a अनुपात b बराबर 3 अनुपात 2 है, b अनुपात c बराबर 3 अनुपात 4 है, और d अनुपात a प्लस b प्लस c का जो वैल्यू है वो 7 अनुपात 4 है, और आपको a b c d का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको करना क्या है, देखो दोस्तों ध्यान लगाओ, एक कंसेप्ट आप लोग यहाँ पे समझो। तो ये देखो a प्लस बी प्लस सी, इन तीनों का जो मान है वो कितना है दोस्तों 4 है। क्लियर है ना? यानी आप ये कह सकते हो कि सर a b और c का जो योग होगा ना वो कितना होगा 4 होगा, वो कितना होगा 4। तो आप ये कर लो ना, सबसे पहले abc का मान निकाल लो। यहाँ से क्या कर लेता हूँ मैं, abc का मान निकालता हूँ, ध्यान देना। देखो a अनुपात b है और अनुपात c, तो ए बी की वैल्यू 3 अनुपात 2 और बी सी का मतलब 3 अनुपात 4। ये चीज़ मैंने आपको पिछली क्लास में बता दी थी। 2 रखा है यहाँ पे और यहाँ कितना रखेगा 3 रखेंगे हम लोग। अब सीधा गुणा करेंगे तो कितना आएगा 9 और 6 और 8। ठीक है, ये हो गया 9 6 8। ए बी सी का जो मान होगा वो कितना होगा 9 6 और 8। क्लियर? अब एक बात बताओ आप लोग, यहाँ पे इन तीनों का सम कितना आ रहा है, यहाँ पे इन तीनों का सम कितना आ रहा है 8 यानी 9 और 6 15, 15 रट 23 आ रहा है। यहाँ a प्लस बी, यहाँ लिख लेता हूँ मैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 23 है, और यहाँ देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 4। तो आप लोगों का सबसे पहला काम यही है कि आप ए बी सी की जो वैल्यू 23 है वहाँ 4 है, इसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए आप क्या कहोगे कि सर इसको आप क्या करोगे 23 से गुणा कर दो। कितने से गुणा कर दो 23 से। ठीक है, और इसको कितने से गुणा कर दो 4 से, इसको कितने से गुणा कर दो 4 से। क्लियर हो जाएगा ना भाई? तो अब गुणा करो तो कितना आ जाएगा 92। 4 3 12 4 दूना 8 यानी कितना हो गया अपना 92 हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 23 को 4 से गुणा करो, तो 23 को 4 से गुणा किया तो ये हो गया अपना 92। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, ये हो गया अपना 92। ठीक है, और 23 को 7 से गुणा करेंगे
23 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए, 23 अंक 161, ये हो गए 161। भाई दोनों पद ही तो गुणा होंगे, तो ये तो गए 161, ये हो गया कितना 92। क्लियर, अब कोई दिक्कत ही नहीं है। अब निकाल लो आप लोग। आप क्या करोगे, आपको निकालना है ABC की वैल्यू, ABCD। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, देखो ध्यान देने एक बार अच्छे से, बिल्कुल आसान सा तरीका था, ABC और D। ठीक है, तो D की वैल्यू तो सीधी रख दो, आपकी कितनी आ गई 161। ये देखो 7 अनुपात के साथ था D का, और गुणा करने के बाद कितना हो गया 161, तो ये तो हो गया 161। ठीक है, मैं बात करता हूँ A की, तो इसको कितने से गुणा कर रहे हैं, 4 से गुणा कर रहे हैं ना, तो 9 चौक कितना हुआ भाई, यहाँ 4 से गुणा कर रहे हैं तो ये पूरे पद ही 4 से गुणा हो जाएंगे, तो 4 से गुणा किया तो 9 चौक कितना हुआ अपना 36 अनुपात। अब B की वैल्यू कितनी थी 6, 6 को 4 से गुणा करो कितना है 6 चौक 24 अनुपात, बचा क्या C, 8 चौक 32, तो ये हो गया अपना आंसर। क्लियर दोस्तों, तो अपना ABCD जो आया वो कितना आ गया 36 अनुपात 24 अनुपात 32 अनुपात 161। क्लियर, ये कट रहा हो तो आप लोग काट लेना, बाकी आपका आंसर ये आ चुका है। ठीक है भाई, तो दोस्तों ऐसे आपके सम वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको फोकस करना है कि यहाँ पे देखो A + B + C की वैल्यू दे रखा है, और यहाँ पे आप A + B + C की वैल्यू निकाल लो। निकालने के बाद यहाँ कितनी आ रही है टोटल अपनी 23 थी, यहाँ कितना है 4, तो आप लोग इनको सबसे पहले क्या करोगे इक्वल बनाओगे। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देने एक बार अच्छे से, आप लोग इसको हटा देते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ध्यान देना, A अनुपात A + B + C बराबर दे रखा है 2 अनुपात 9, B अनुपात A + C 4 अनुपात 7, और आपको ABC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो दोस्तों इसमें भी आप लोग एक बार फोकस करो क्वेश्चन की तरफ। यहाँ क्या दे रखा है A + B और A + C और ये B, तो इन तीनों को मैं जोड़ दूँ तो ABC हो जाएगा। यहाँ देखो ABC है, यहाँ भी क्या आपका A, B और C, तो यहाँ इस ABC का मान कितना है आपका 9 है, और यहाँ आपके इस ABC का मान टोटल कितना है 7 और 4 कितना हुआ आपका टोटल जो मान है वो कितना है 7 और 4 11 है। ठीक है, क्लियर हुआ ना भाई, इनको जोड़ लिया मैंने, कितना हुआ 11 हुआ। ठीक है, अब एक चीज बताओ, यहाँ देखो A + B + C की वैल्यू 9 बता रखा है, और यहाँ A + B + C की वैल्यू 11 बता रखा है, तो आपको वही नियम अप्लाई करना है, कौन सा, कि आप ABC की वैल्यू को इक्वल करोगे। तो इसको इक्वल करना चाहूँ तो इसको मैं कितने से गुणा कर दूंगा, इसको मैं दोस्तों 11 से गुणा करूंगा, कितने से 11 से, तो 11 से दोनों पद गुणा हो जाएंगे, और इसको कितने से गुणा करूंगा मैं 9 से। ठीक है, तो 9 से ये भी गुणा होगा, तो 9 से इसको गुणा किया तो 9 7 63, और 9 से इसको गुणा किया तो कितना है दोस्तों 9 चौक 36। क्लियर, गुणा कर दिया। इसको मैं 11 से गुणा करूं तो ये तो कितना हो जाएगा 99, 11 9 99, 4 दूना 22। क्लियर, अब आपको निकालना क्या है ABC, तो यहाँ देखो A की वैल्यू जो है, A की वैल्यू जो थी वो ध्यान लगाओ यहाँ से कितनी आ गई 22, तो ये तो गया दोस्तों 22 अनुपात। B की वैल्यू निकालनी है, तो B की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, B देखो ये रहा, कितना आ गया 36, तो ये हो गया 36 अनुपात। C की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो आपकी C की वैल्यू कहाँ से, यहाँ से निकाल लेते हैं, तो कितना आएगा C की वैल्यू 63, 63 में से कितना लेस करोगे आप, 1 घटा दो, A का मतलब कितना 22, तो 63 में से आपका 22 गया, कितना घटाएंगे आप लोग 22, तो आपके पास में कितना बच जाएगा दोस्तों 41, कितना बच जाएगा 41। तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया, ABC की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 22 अनुपात 36 अनुपात 41। क्लियर दोस्तों, ये आपका राइट आंसर था। बिल्कुल आसान सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ भी नहीं करना होता है, बस क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस रखना होता है आपको, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होता है, तो आप लोग शेयर कर दिया करो। अब मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन आ रहा है आपकी, देखना एक बार अच्छे से। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो बहुत बेहद खूबसूरत सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन है। x - y + z अनुपात y - z + 2w अनुपात 2x + z - w बराबर 3 अनुपात 4 अनुपात 7 दे रखा है, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि 4x - 4z - 2w अनुपात w क्या होगा।
ठीक है, ये आपका क्या है 4z है 4z, ठीक है, क्या है 4z, क्लियर। अब दोस्तों इसको आप कैसे हल करोगे, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाओ कि इन अनुपातों में कोई रिलेशन बन रहा है क्या, थोड़ा सा ध्यान दो, बिल्कुल आसान सा तरीका बता रहा हूँ। ऐसा क्वेश्चन आपको इस कंसेप्ट से कोई भी क्वेश्चन मिले तो आप सीधा हल कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल आसान सा तरीका है। आप अनुपातों पे फोकस करो कि इनमें आपका कोई मतलब रिलेशन बन रहा है कि इनमें, तो मैं कहूँगा कि इनमें रिलेशन बन रहा है, तो क्या कहोगे आप कि सर इसमें रिलेशन ये बन रहा है कि जो 3 + 4 है इसको जोड़े तो बराबर में 7 आता है, ये रिलेशन बन रहा है। बताओ बन रहा है नहीं बन रहा, आप कहोगे जी सर बन रहा है कि 3 में 4 को जोड़ दो तो 7 आ गए, इसका मतलब क्या हुआ समझे 3 अनुपात किसका था, इस वाले पद का, 4 किसका था, इसका था, तो 3 और 4 मतलब इन दोनों को मैंने जोड़ा, 3 और 4 को जोड़ा तो 7 आया, इसका मतलब इन दोनों को जोड़ो तो क्या आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा भाई, आना चाहिए भाई, इसके हिसाब से तो ये आना चाहिए ना। जब अनुपातों में कोई रिलेशन बन रहा है तो इनमें भी वही रिलेशन बनेगा सेम, तो बना दो, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये आना चाहिए। देखो मैं यहाँ उतार देता हूँ, ध्यान देना एक बार अच्छे से, x - y + z, ठीक है, और प्लस जोड़ना है ना y - z + 2w, ठीक है, और बराबर में क्या आना चाहिए 2x + z और -w, ठीक है, और इसके बराबर में ये आपका है, ये इनके इक्वल है ये, ठीक है। चलो ध्यान देना एक बार अच्छे से, मैं क्या करता हूँ यहाँ देखो, y से y आपका कैंसिल हो गया जोड़ने पर, z भी आपका कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा x बचा और क्या बचा 2w बचा, ठीक है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ एक बार, x और प्लस का क्या बचा हुआ है 2w, बराबर में आपके पास क्या बच रहा है 2x + z और -w। आप ये बताओ ये माइनस का जो w है इसको यदि मैं पक्षांतरण करके इस साइड में लेके आऊँ तो प्लस में हो जाएगा, ये इधर प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो आपके पास में 2w और एक ये आ गया प्लस में, तो कितने w हो गए 3w, बराबर में क्या बच गया 2, ये माइनस में होगा उधर जाएगा तो 2x में से 1x गया तो क्या बचा x ही बचा, और प्लस क्या बच गया z, तो 3w की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी आ गई दोस्तों x + z, ठीक है। अब हल कर लो इसे, देखो इसको मैं हल करना चाहूँ तो क्या आ रहा है, देखो दोस्तों ध्यान देना, इसकी वैल्यू निकालनी है ना आपको, तो देखो इन दोनों में 4 कॉमन, 4 यहाँ भी है 4 भी है, तो 4 में कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या बचेगा पता है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है भाई, यहाँ पे कौन सा चिन्ह कर लेना आपको प्लस का, हाँ। तो अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 4 को कॉमन ले लेता हूँ भाई, इसका ही तो वैल्यू निकालना है, तो 4 मैंने कॉमन लिया तो आपके पास में क्या बचा 4x + z और -2w और अनुपात में w, यही तो बचेगा भाई, यही तो बचेगा, इसमें 4 कॉमन लिया तो। अब बताओ x प्लस जो z आपको नजर आ रहा है, x प्लस जो z आपको नजर आ रहा है इसकी वैल्यू कितनी है x + z की 3w है ना, तो बताओ 4 इंटू इसकी वैल्यू में रखूँ यहाँ पे 3w, तो 4 × 3 = 12w हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 12 में से आपका 2 गया, माइनस का भी तो है w, तो 12 में से 2 गया तो 10w और अनुपात में w, काटा पीटी आप करोगे तो आपके पास में 10 अनुपात क्या आ गया दोस्तों, w से w कट गया, क्या आ गया 10:1। तो दोस्तों इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी 10:1। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट मैंने आपको बताया है, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब इस ऐसा ही एक क्वेश्चन और लेता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान लगाना एक बार। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जैसे आपके पास में आ गया यदि a - b + c अनुपात b - c + 4k अनुपात 2a + c - k और इसके बराबर दे दिया 2, 3 और 5, और आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी कि इनका अनुपात क्या होगा, इस पद का और इसका जो अनुपात रेशो निकल के आएगा वो क्या होगा, ये आपको निकालना था। अब क्वेश्चन की शक्ल देखने से तो आपको ऐसे लग रहा है कि यार पता नहीं कैसे हल होगा, क्या है, कितना हार्ड है, देखते ही आप लोग एग्जाम में छोड़ देते हो, लेकिन आज के बाद ऐसे क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है बल्कि करना है। ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं वही तो आपको औरों से मतलब आगे लेके जाते हैं, यही तो आपकी सिलेक्शन करवाते हैं, ठीक है। चलो दोस्तों ध्यान देना क्वेश्चन की तरफ, आपको रिलेशन देखना है वही,
ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट अनुपात जो दिए होते हैं ना उन पे फोकस किया करो कि उनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, उनमें कोई रिलेशन बन रहा हो वो रिलेशन इधर बना दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं देखता हूं कि इनमें कोई रिलेशन बन रहा है क्या, आप कहोगे जी सर बन रहा है। क्या रिलेशन बन रहा है कि सर इस 2 में ये 3 जोड़ दो तो 5 निकल के आ रहा है, तो बस अपना जो कंसेप्ट था वो निकल के आ गया। यही आपको इधर करना है, इन दोनों को जोड़ इसके बराबर होना चाहिए, यही तो हुआ। अरे भाई इन दोनों का जोड़ इसके बराबर है तो इन दोनों का जोड़ भी इसके बराबर होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहां प्लस का चिन्ह चिपका दो इसमें और इसमें यहां बराबर का चिन्ह चिपका दो, यही तो करना था वैस, और कुछ ही नहीं करना था भाई। तो अब देखो सीधा कट गया, बी से बी गया, सी से सी गया, ठीक है। आपके पास में क्या बचा, ए, ठीक है। क्या बचा हुआ दोस्तों आपके पास में, इधर लिख लेता हूं मैं इसको। आपके पास जो बचा वो क्या बचा है, ए, ठीक है, प्लस 4k और इक्वल में क्या बचा हुआ है 2a प्लस c और माइनस k, ठीक है, यही तो बचा हुआ है। तो अब आपको करना क्या है, ये k इधर आएगा तो 5k, ये इधर जाएगा तो माइनस में 2a थे, ये माइनस का उधर गया तो आपका a बच जाएगा। तो 1 और 4 कितना हुआ 5k बराबर बच गया a प्लस सी। तो a प्लस सी की वैल्यू आ गई 5k। बस अब इसमें कॉमन लो, कॉमन क्या आएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो इसमें कॉमन क्या आएगा 3 आ जाएगा। तो मैं लिख दूँ 3 इंटू a प्लस सी और माइनस 4k और अनुपात k, यही तो है। बस क्लियर है, आसान हो गया। a प्लस सी की वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, a प्लस सी की वैल्यू कितनी है 5k, तो 5k को गुणा करना है 3 से, कितना हुआ 15k, 15 में से 4 गया तो कितना बचा 11k, ठीक है। और अनुपात k से k गया तो आपका आंसर आ गया 11:1। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। ऐसे कंसेप्ट पे कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम मिला तो मुझे पता है आप लोग उसे उड़ा दोगे, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान देने एक बार अच्छे से आप लोग। हाँ तो दोस्तों जैसे आपके पास सपोज दैट ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, अब ये भी दिखने में शक्ल से तो खतरनाक दिख रहा है, लेकिन आपको इसको खतरनाक मानना नहीं है, बिल्कुल आसान सा ये भी, ठीक है। शक्ल से खतरनाक जरूर दिख रहा है। तो आपको दे रखा है कि a³ माइनस b³ अनुपात ये दे रखा है और इसकी वैल्यू ये है, इनका अनुपात जो है रेशो है वो ये है a² माइनस b², a²। तो इनका देखो a² माइनस b² अनुपात a माइनस b 7:1 है, और आपको फाइंड आउट करना था a अनुपात b। बिल्कुल आसान सा फंडा है दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आसान सा फंडा है। यदि मैं इसमें इसको इससे डिवाइड कर दूं, ठीक है, यानी आपको पता है कि a³ माइनस b³ होता है a माइनस b इंटू a² प्लस ab प्लस b², यही तो होता है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि a³ माइनस b³ बराबर, मैं लिख देता हूँ कि a³ माइनस b³ बराबर होता है a माइनस b, ठीक है, और a² प्लस ab प्लस b², यही तो होता है इसके बराबर, ठीक है। और इसका भी मैं लिख देता हूँ a² माइनस b², इसके बराबर क्या होता है, एक बार माइनस में लिख दो और एक बार क्या कर दो आप इसको प्लस में लिख दो, ठीक है। बस अब क्या करना है, अब दोस्तों ध्यान दो, यदि मैं इसमें इसका भाग दूं तो आपको पता है ये वाला तो सेम है तो कट जाएगा, यही बचेगा। और इसमें इसका भाग दूं तो इसमें देखो इसकी वैल्यू ये है तो ये वाला आपका कट जाएगा और ये बच जाएगा, ठीक है। तो भाग दे लो, अब आप भाग दो तो क्या आएगा, देखो दोस्तों मैं इधर दे लेता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है सीधी, इसमें इसका भाग देना है तो इसकी वैल्यू ये है, मैं सीधा रख देता हूँ a माइनस b, ठीक है, a² प्लस ab प्लस b², ठीक है, डिवाइड बाई क्या करना आपको a² प्लस ab और प्लस b², ठीक है। इनके इक्वल में इसमें भाग देना है 5/1। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो आपके पास में क्या बचा दोस्तों, यहाँ पे a माइनस बी की वैल्यू बच गई, a माइनस बी बराबर 5 में 1 का भाग दिए तो 5 ही आ गया, ठीक है। इसी प्रकार उसका निकालो, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, ध्यान देने एक बार अच्छे से, इधर बता देता हूँ मैं। आप इसकी जो वैल्यू है वो ये है a माइनस बी और इनटू में a प्लस बी, डिवाइड करना आपको किससे, a माइनस बी से, और बराबर में 7/1, यही तो हुआ। अब देख लो कट रहे हैं तो काट दो इसको,
ये दोनों गए, तो आपके पास में a माइनस बी की वैल्यू 5 आई थी और a प्लस बी की वैल्यू, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई 7। इनको यदि मैं ऐड करूं तो प्लस माइनस ये तो कट जाएगा और 2a बराबर कितना आ जाएगा, 2a बराबर कितना आ जाएगा 7 और 5 12, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 6। a की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 6 आ गई। तो आपका आंसर निकल के आ गया। आपको निकालना था a अनुपात b, क्या निकालना था a अनुपात b, तो a की वैल्यू तो कितनी आ गई 6 आ गई, ठीक है, और b की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों भाई a प्लस b 7 है, तो 7 में से a कितना है 6, तो b कितना बचा 1, तो 6 अनुपात 1 दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई। बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट था, आसान क्वेश्चन थे। क्लास में हम लोग मिलेंगे और उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे कौन से आई वाले, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आई पे डिपेंड क्वेश्चन, यानी खर्चे पे, ठीक है, मैं लेके आऊँगा वो क्वेश्चन, और आयु से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है उसमें, तो वो क्वेश्चन हम लोग अगली क्लास में करने वाले हैं। तो दोस्तों आज ही क्लास आपको कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, और मैक्सिमम आज ही क्लास को आपको शेयर भी करना है, ठीक है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद मेरे दोस्तों।